ये वीडियो 10th क्लास एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न को हम पूरे एक्सप्लेन के साथ हल करने वाले हैं। तो देखिए ए बराबर 10 है, डी बराबर 10 है, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो देखिए प्रथम पद ए होता है जो लिख दिया है। तो आगे हम लिखेंगे दूसरा पद A2, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तीसरा पद, उसके बाद लिखेंगे चौथा पद। तो यहाँ पे A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस डी। ए कितना है 10, डी कितना है 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा पद के लिए हम लिखेंगे A प्लस 2D और चौथा पद के लिए लिखेंगे A प्लस 3D। तो दूसरा पद में A प्लस 2D, ए कितना है 10 और प्लस 2 गुना डी कितना है 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 10 दूना 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे तीसरा पद के लिए चौथा पद के लिए लिखेंगे ए कितना है 10 और प्लस में 3 गुना 3D है और डी कितना है 10। तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 10 दिया 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, ओके। तो जैसे कि एपी के 4 पद यहाँ पे हम लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। तो सबसे पहला में क्या था 10, A2 कितना है 20, A3 कितना है 30, A4 कितना है 40 और ये हो गया हमारा आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। और दूसरा में देखिए ए बराबर क्या दिया है -2 और डी बराबर क्या है 0। तो उसी तरीके से ये पहला पद दे दिया है, तो आगे हम क्या लिखेंगे दूसरा पद लिखेंगे, उसके बाद तीसरा पद लिखेंगे, उसके बाद चौथा पद। तो दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D, ठीक है। और चौथा पद क्या होता है ए प्लस 3D। तो ए प्लस डी, ए कितना है -2 है और डी कितना है 0। तो यहाँ पे -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ से ए कितना है -2 और 2 गुना डी कितना है 0। तो यहाँ -2 और प्लस में 2 और 0 का गुना क्या हो जाएगा 0। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। उसी तरीके से चौथा पद हो जाएगा हमारा ए कितना है आप देख सकते हैं ए है -2, 3 और डी कितना है 0। तो -2 प्लस में 3 और 0 का गुना 0। तो यहाँ से -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी के 4 पद, एपी के 4 पद यानी कि सबसे पहला में क्या है -2, दूसरा कितना आया है -2, तीसरा कितना आया है -2, चौथा कितना है -2 और ये हो गया आपका आंसर। तो अभी हम देखेंगे इनके नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में दिया है ए बराबर 4 है और डी बराबर क्या है -3। तो यहाँ हम लिखेंगे उसी तरीके से यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। तो A2 क्या लिखेंगे ए प्लस डी, तीसरा क्या लिखेंगे ए प्लस 2D, चौथा क्या लिखेंगे ए प्लस 3D, ठीक है। तो ए प्लस डी यानी कि ए कितना है 4 प्लस डी कितना है -3, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और A3 क्या हो जाएगा यानी कि ए कितना है आपका 4 प्लस 2 गुना डी, 2D है तो 2D कितना है -3। तो यहाँ लिखेंगे 4 और प्लस माइनस ये माइनस 3 दूना 6, 4 में से 6 घटेगा तो -2, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे चौथा ए कितना है ए है 4 और प्लस में 3, ठीक है। डी कितना है तो -3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और ये प्लस माइनस माइनस, तितरी का 9, 4 में से 9 को घटाएंगे तो -5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। एपी के प्रथम 4 पद क्या है तो सबसे पहला नंबर में था 4, उसके बाद है 1, उसके बाद -2, उसके बाद -5, ठीक है। और यही हो गया हमारा एपी के प्रथम 4 पद आंसर, ओके। और आगे देखेंगे इनके 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है ए बराबर दिया है, चलिए रेड पेन से ही लिख लेते हैं। ए बराबर दिया है -1, ठीक है। और डी बराबर क्या है 1/2, ठीक है।
तो यहाँ पर वही काम होगा, लिखेंगे हम यहाँ पे A2 A3 A4। तो A2 के लिए लिखेंगे A प्लस डी, ठीक है। A कितना है -1 प्लस डी कितना है 1/2। तो यहाँ देखिए आप इसको बटा करके जोड़ कर लीजिए, इसका 1 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से लिखेंगे -2 प्लस 1, -2 में से 1 घटेगा तो -1/2, ओके। और हम लिखेंगे तीसरा पद में a प्लस में 2d और इसको हम लिखेंगे a प्लस 3d। तो a प्लस 2d के लिए a कितना है -1 प्लस 2 गुने d कितना है 1/2 है। तो हम जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा -1 और 2 2 कट गया तो ये +1 हो जाएगा। तो -1 + 1 ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा 0। और यहाँ पे a प्लस 3d के लिए लिखेंगे a कितना है -1 और प्लस में 3 और d कितना है 1/2 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कि -1 और प्लस में 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बट्टे में 1 लीजिए, जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से 1 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से -2 प्लस में 3, तो A4 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे AP के 4 पद, AP के 4 पद। सबसे पहला में क्या है -1, उसके आगे -1/2, उसके बाद 0 और ये 4 वाला पद जो है कितना आ गया है तो 1/2। तो यही AP के 4 पद आपका हो गया आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी हम आगे देखेंगे इनके 5 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर में देखिए a बराबर दिया है -1.25 और d बराबर -0.25। तो यहाँ भी वही चीज़ हम लिखेंगे, जैसे कि पहला दे दिया है A2 लिखेंगे, A3 लिखेंगे, A4 लिखेंगे। A2 बराबर होता है a प्लस डी, A3 बराबर a प्लस 2d, A4 बराबर a प्लस 3d, ओके। तो यहाँ पे A2 a प्लस डी है तो a कितना है -1.25 और प्लस में d कितना है तो -0.25 है, ठीक है। तो दोनों माइनस में है तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। तो आप जोड़िए इसको, तो देखिए हम इसको नीचे जोड़ते हैं, लिखेंगे -1.25 और -0.25। तो 0 2 2 4 और 1 हासिल 5 और ये 1 और माइनस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये हो गया -1.5, 0 लगा सकते हैं, ठीक है। और आगे हम देखेंगे A3, तो A3 में a कितना दिया है -1.25 और प्लस 2 गुने d कितना है तो -0.25 है, ठीक है। तो अगर हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा हमारा -1.25 और ये -25 दूना 50 यानी कि 0.50, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ें -1.25 और 0.50 दोनों, तो ये हो जाएगा 5 5 2 7 और ये 1 यानी कि -1.75। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -1.75, ठीक है। और यहाँ पे हम A4 लिखेंगे, ए कितना है आप देख सकते हैं -1.25 प्लस में 3 और डी कितना है तो डी है 0.25, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे -1.25 और -25 कितना हो जाएगा तो -0.75 होगा, ठीक है। अगर हम इसको जोड़े यहाँ पे -1.25 और 0.75, तो 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, -1 और 1 -2.0। तो यहाँ पे लिखेंगे -2.00 लिखिए या 2 लिखिए। तो हम इसको लिखेंगे जैसे कि सबसे पहला AP में AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद यानी कि सबसे पहला नंबर में क्या था तो -1.25 और दूसरा आया क्या आया है तो दूसरा आया है -1.5 लिखिए, ठीक है। दशमलव के बाद 0 नहीं वैल्यू नहीं रहता है। और उसके बाद लिखेंगे -1.75
और A4 में जो है क्या है -2 लिखेंगे इसको। तो यही हमारा AP के 4 पद जो हैं क्या है आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।